डियर स्टूडेंट्स, और ये विशेष तौर पे ये वीडियो हमने बनाया है वो विशेष तौर पे जो 9, 10th, 11th, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है। और इसके जो रूल्स वगैरह वो हमने पहले आपको बता भी चुके हैं वीडियो के अंदर। और फिर भी आप अगर वो रूल्स नहीं देख पाए तो इसके ऊपर जो साइट शो हो रही है उसको विजिट करके और आप वो जो सारे रूल्स हैं टेंसेस के या जो अदर रूल्स हैं उनको देख करके, और ये जो आपके सामने आज हम एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, इस एक्सरसाइज में आपके लिए अच्छा तो ये रहेगा कि आप उत्तर ना देखें, पहले वीडियो को पॉज करके आप सिर्फ अपनी तरफ से उनके उत्तर देने की कोशिश करें। और अपनी तरफ से जब उत्तर दोगे तो अपना सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है, स्वयं का मूल्यांकन हो जाता है कि हमने क्या क्या सीखा। साथ में आपके दिमाग में ये भी आएगा कि हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आई जिसको अपन हल नहीं कर पाए, और उन समस्याओं के बारे में अगर आपको और क्लियर करना हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। तो आज हमने जो पहले आपको रूल्स वगैरह बताए हैं उस साइट पे विजिट करके आप देख सकते हो जो वीडियो हमने बनाया था टेंसेस के बारे में या वर्ब्स के बारे में। तो अब हम एक एक्सरसाइज आपके सामने जो कि हमने 10th क्लास से ली है, उस एक्सरसाइज को हम हल करेंगे आपके सामने, एक एक चीज आपके सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य था द अर्थ मूव राउंड द सन। तो आपको ये बताया था कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है, जो बात हमेशा सही रहती है, उस पर समय का स्थान का कोई प्रभाव नहीं होता है और वो प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट होती है। इसका मतलब इसमें जो वर्ब भरेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भरेंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका जब साधारण वाक्य हो, कर्ता एक वचन उत्तम पुरुष हो, तब वर्ब के साथ एस या ईएस लगती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। तो मूव का क्या भर दिया अपन ने, मूव्स। पहले का उत्तर मूव्स, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ थी, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरा है। दूसरे देखिए, इसमें आपको एडवर्ब दे रखा है लास्ट, और ध्यान कीजिए आपको बताया था लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है, बिफोर है, प्रीवियस है। ऑल दीज आर एडवर्ब्स ऑफ सिंपल पास्ट। ये सारे के सारे सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्ब है। और ये दोनों टेंस के बहुत बार हमने वीडियो में उल्लेख भी किया है कि दो ऐसे टेंस हैं जिनके साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेते हैं। जैसे ऊपर वाला था उसमें वर्ब भी सीधी काम में ली, यह भी साधारण वाक्य है लेकिन ये वाक्य है सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के साधारण वाक्य में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न्ड। तो ये सिंपल प्रेजेंट था, ये सिंपल पास्ट था, हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्य में काम में नहीं ली। तीसरा वाक्य देखिए, व्हेन से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये एडवर्ब तो पास्ट टेंस का है, तो इसमें ये तो अपन को कंफर्म हो गया कि पास्ट टेंस भरना है। ये सिंपल पास्ट है। दूसरा ये दिखा रखा है कि उस समय एक एक्शन कंटिन्यू था, तो सिंपल पास्ट के साथ कोई एक्शन कंटिन्यू दिखाता है जिसमें टाइम नहीं दिया हुआ हो तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज, वॉकिंग, ये तीसरे का उत्तर हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं अपन। तो तीसरे के अंदर अपन ने देखा पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज किया है, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चौथे में आते हैं, आपको ये बताया था मैंने बाकायदे उन रूल्स में कि जब दो वाक्य दैट से जुड़े हुए हों, पहला वाक्य अगर सिंपल पास्ट है तो अमूमन दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है, और वैसे भी उसने ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्य बदला हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो होती है हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड मेट। ये इसमें अपन ने चौथे वाक्य में पास्ट परफेक्ट, क्योंकि आपको ये चीज बताई हुई है कि जब दो वाक्य दैट से जुड़े हुए हों तब अगर पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट का होता है। ये आपके लिए एक नया वाक्य लेके आए हैं, और ये एडवर्ब भी आपको शायद मेरे दिमाग में आया कि पहले की जो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको एक्सरसाइज में हम कुछ ऐसे वाक्य भी लाके देंगे जो हो सकता है कि पहले में उसका उल्लेख नहीं किया हो। समवेयर बिफोर दिया हुआ होता है, जहां भी वाक्य में समवेयर बिफोर होता है
तब उस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा हैव सीन। उसके बाद छठे वाक्य में आते हैं, बाय नाउ। अब कई बार तुम गलती कर देते हो कि अकेले नाउ को देख करके और तुम डिसाइड कर लेते हो कि नाउ तो अपन ने एडवर्ब देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वो गलती कर दो। ये उस शर्त को, उस सिचुएशन को कंप्लीट कर रहा है जिसमें आपको ये बताया गया था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसमें समय दिया हुआ था, समय से पहले बाय या इन प्रीपोजिशन होती है, तो उस शर्त को पूरा कर रहा है। इसका मतलब इसमें भरेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गलती से अगर अकेले नाउ को देख लिया, बाई को इग्नोर कर दिया, तो आप वर्ब की फॉर्म गलत भर दोगे। इसलिए यहाँ पर आएगा विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, विल हैव रीच्ड। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। ये अगला वाक्य, ये शायद अगर उसमें नए करवाया है तो ये नए टाइप का वाक्य आपके सामने, एक अलग रूल देख लोगे। हार्डली और स्केर्सली, ये दो ऐसी जो कंडीशन पूरे करते हैं, शब्द हार्डली दिया हुआ हो या स्केर्सली दिया हो, तो अमूमन अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ करते हैं सिंपल पास्ट का। तो हार्डली हैड द हंटर, क्योंकि इसने हार्डली वाला वाक्य होता है ना, नो सूनर देन है, हार्डली है, स्केर्सली है, उसमें ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाता है। तो हार्डली हैड द हंटर, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं ये लैंग्वेज है, कभी कभार इनका यूज करवाता पास्ट में ही है, कभी कभार इनका यूज सिंपल पास्ट में भी करवा दे। ज्यादातर ये इसका प्रयोग होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो एक तरफ पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। लीप की सेकंड फॉर्म होती है लेफ्ट, यानी ज्यों ही या मुश्किल से उसने बाघ को देखा, वो उसके ऊपर उछल पड़ा, लेफ्ट। तो हार्डली और स्केर्सली, ये दो जो शब्द हैं वो आपको फिर बताए जा रहे हैं कि हार्डली व्हेन या स्केर्सली व्हेन ये दिए हुए हों, तब तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा और व्हेन के बाद सिंपल पास्ट होगा। अगला वाक्य है, उसमें आपके सामने एडवर्ब दिया हुआ है, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, स्टिल, नाउ, ये सारे के सारे, टुडे, ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसमें अपन भर देंगे इज कुकिंग। अगर एट प्रेजेंट की जगह एट दैट टाइम दे देता तो आपको पता होना चाहिए था, वो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता। ये देखिए फाउंडेशंस का मतलब होता है आधारशिला, ऑन मंडे, इसका मतलब कब की बात कर रहा है? आगे की, फ्यूचर की। तो इसमें अपन सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि जैसे मान लो आज संडे है और तुम कहते हो कि उस चीज की आधारशिला मंडे को रखेंगे, तो वो नियर फ्यूचर की है, आगे की है। तो फ्यूचर टेंस में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे विल ले। अगला वाक्य है, उसमें आपको एडवर्ब क्लियरली दे रखा है एवरीडे। एवरीडे है, यूजुअली है, जनरली है, ऑलवेज है, ये सारे रेयरली है, सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के प्रतीक हैं या एडवर्ब्स हैं। तो ये वाक्य साधारण है और जो करता है वो सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही एस वर्ब के साथ आ जाएगा प्रैक्टिसेस, या प्रैक्टिस बोलते हैं जिसको, प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं, प्रैक्टिसेस भी बोल देते हैं। अगला वाक्य है, उसमें आपके सामने एडवर्ब दे रखा है जस्ट। जस्ट कौन से टेंस में आता है? जस्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और वर्ब की उसमें कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें पहले खालिस्तान में तो हैज आ जाएगा और दूसरे में गो की थर्ड फॉर्म आ जाएगी गोन। ही हैज
जस्ट गॉन, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया और जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला वाक्य देखते हैं जिसमें अपन ने क्या देख रहे हैं, सिंस और फॉर दे रखा, लेकिन सिंस फॉर जो परफेक्ट कंटिन्यूस है उनमें तो यूज करना लाजमी है परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये कभी कभार प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी आ जाता है, लेकिन वहां पर एक्शन को कंप्लीट दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक्शन को कंप्लीट नहीं दिखा रहा है, कंटिन्यू दिखा रहा है। एक्शन सिंस फॉर प्रीपोजिशन यूज करके अगर कंटिन्यू चल रहा है तो अपन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, और इसमें सीधा है और कोई एडवर्ब या और कोई वाक्य नहीं दिया तो अपन यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, दे हैव बीन लिविंग। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला देखिए, ये वैसे कंडीशनल सेंटेंस में भी आता है, लेकिन इसमें ये साफ है अनलेस, इफ, अनटिल, सपोज, इन शब्दों से जब दो क्लॉज जुड़े हुए हों, दो वाक्य या उपवाक्य इनसे जुड़े हुए हो, अगर एक वाक्य सिंपल फ्यूचर है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट होगा, तो यहां पर कम का क्या हो जाएगा, कम्स। 14 नंबर का वाक्य देखते हैं, यह भी आपको एडवर्ब में मैंने लिखा रखा है कि लुक है, लिसन है, अमूमन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रतीक होते हैं और उसी को प्रतिबिंबित करते हैं। तो यहाँ कह रहा है लिसन समवन, और खालिस्तान है कॉस्टिक में क्राई आउटसाइड, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, इज क्राइंग होगा। उससे अगला वाक्य देखिए, हैड बेटर, वुड रादर, दोनों आपको लिखाए हुए हैं कि जब वाक्य में हैड बेटर और वुड रादर दिया हुआ होता है तब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और तुम लोग क्या गलती कर बैठते हो कि हेड को हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बेटर का जिसको पता नहीं है तो वो हेड को हेल्पिंग वर्ब मान के और पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाता है और वो गलती हो जाती है। तो हेड बेटर, वुड रादर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, टेक का टेक ही रह जाएगा। इनकेस बताया था साथ में आपको कि इनकेस जहां पर वाक्य में दिया हुआ है उस वाक्य में, इनकेस वाले वाक्य में आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, तो रेन का क्या हो जाएगा, रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इसके बाद आपको ये बताया था कि किसी भी वाक्य में अगर वाक्य के प्रारंभ में रिक्त स्थान दिया हुआ होता है तो अमूमन अपन वहां पर जीरंड भरते हैं, और जीरंड क्या होता है कि वह शब्द जो एक तरफ क्रिया का काम करे और एक तरफ कर्ता का काम करे। यहाँ पर वर्ब तो दी हुई है, इसका मतलब स्मोक को एज ए नाउन यूज करेंगे, और नाउन एज ए नाउन यूज करते हैं तो ये जीरंड का रूप हो गया। और आपको ये बताया हुआ है कि ing फॉर्म भरते हैं, स्मोक का हो जाएगा स्मोकिंग। एक और आपके सामने 10th क्लास में अमूमन वाक्य आ जाता है जो कि आपके सामने रख रहे हैं, और ये कहीं कंपटीशन में भी आ जाता है, जैसे द पेशेंट डाई, खालिस्तान है, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, या केम भी कर सकते हो। तो ये आपको मैंने उस शर्त में भी बताया था, कौन से में, पास्ट परफेक्ट में, कि दो क्लोज दिए हुए हो सकते हैं और वो बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हो सकते हैं। शर्त दोनों ध्यान रखनी पड़ेगी कि दो वाक्य या उपवाक्य हो सकते हैं, दोनों बिफोर या आफ्टर से या व्हेन से भी जुड़े हुए मिल सकते हैं। तब एक अगर सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है, एक पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा सिंपल पास्ट होता है, एक के साथ एक का ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस टाइप के वाक्य बहुत बार बोर्ड में आए हुए भी हैं। यहाँ पर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हैड डाइड हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने करीब करीब उस टाइप के वाक्य रखे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए भी हैं, जो आपको एक दो वाक्य हम हो सकता है हमने एक दो रूल को उस टाइम टच ना किया हो, वह भी इसका उल्लेख कर दिया है। तो फिर आपको एक बताया जा रहा है कि ये हम आपके सामने एक अच्छी एक्सरसाइज रख रहे हैं, इसको आप
खुद पहले वीडियो को पॉज करके हल करके देखना और फिर अपने उत्तर का मिलान करना कि कितना कहाँ तक मैं सही हूँ। और फिर भी कोई आपको कन्फ्यूज़न रहे तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।